अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। फ़ाबी अलाए रब्बी कुमात तुकज़िबान। मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी याद पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। नाज़रीन, कहते हैं कि जो शख्स पैसे का भूखा हो वो कभी वफ़ादार नहीं होता, और जो शख्स नज़रियाती हो वो कभी पैसे का भूखा नहीं होता। तो नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बात कहना तो बिल्कुल आसान है कि वो बिल्कुल अपने मोहब्बत से, अपने वतन से मोहब्बत की वफ़ादारी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से मोहब्बत है और वो अपनी औलाद के लिए पैसा बनाते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम का खून निचोड़ कर वो उनकी जायदादों को खड़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जब उनकी रिटायरमेंट का ऐलान हुआ तो उनके ऊपर भी इस तरह के असरात सामने आए। उनकी प्रॉपर्टी देखने के बाद पता चला कि वो कितने पाकिस्तान से मुहिब्बे वतन थे। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने एक सियासी चाल चलकर इमरान खान साहब को खामोश रहने पर मजबूर कर दिया है। और वो कैसे मजबूर किया है, उससे पहले गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। DGISPR की तरफ से या पाक फौज के इदारे की तरफ से एक समरी भेजी गई जिसके अंदर 6 जर्नलों के नाम मेंशन किए गए, जिसमें आसम मुनीर, जनरल साहिर शमशाद, जनरल फैज़ हमीद, जनरल अज़हर महमूद और दूसरे नाम भी शामिल थे। लेकिन अब मामला यहाँ पर यह था कि 27 नवंबर को जनरल जो आसफ मुनीर साहब वो रिटायर्ड होने जा रहे थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये थी कि उनका अपना काम का बंदा आए जो उनके लिए सियासी फ़ायदा उनको दे सके और इमरान खान साहब को रास्ते से हटा सके। और आज उन्होंने आसफ मुनीर साहब की तैनाती के ऊपर भी ऐलान कर दिया कि आसफ मुनीर साहब को पाक फौज का नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाता है। अब मामला यहाँ पर ये बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर सदर पाकिस्तान इस जो समरी को रोक लेते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मामला ये हैं कि उनको प्रमोट भी नहीं किया जा सकता जब तक सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर ना होंगे, जब तक वज़ीर आज़म के सिग्नेचर होने के बावजूद जनरल आसफ मुनीर साहब को प्रमोट भी नहीं किया जा सकता, यानी कि 3 स्टार से जनरल नहीं बनाया जा सकता। और उसके लिए सदर पाकिस्तान की मंजूरी ज़रूरी है। यहाँ पर सदर पाकिस्तान भी सोचने पर मजबूर होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस तरह के सियासी हालात पैदा कर दिए हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब को भी आसफ मुनीर की तैनाती के ऊपर कोई एतराज़ नहीं होगा। वो एतराज़ क्यों नहीं होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। पहले ये है कि अगर 27 नवंबर को आसफ मुनीर साहब, उनका नाम तैनाती के लिए भेज दिया गया है, दूसरी तरफ काबीना जो है वो एक नए बिल की पास करवाने की तैयारी में है कि वो पहले बिल काबीना में पास हो, फिर पार्लियामेंट में लेके जाया जाए और पार्लियामेंट में लेके जाने के बाद उस बिल को पास किया जाए और जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जो है वो जल्द अज जल्द 28 नवंबर से पहले 27 नवंबर से पहले निपटा दिया जाए। लेकिन इस रास्ते में जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, वो बहुत बड़ी रुकावट साबित हो सकते हैं। लेकिन वो रुकावट साबित नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी शख्स इस वक्त इस इदारे का आर्मी चीफ बनता है वो हमेशा से यही कहता रहता है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर पाकिस्तान की आर्मी का, इस्टेब्लिशमेंट का, DGISPR का या पाकिस्तान की एजेंसियों का किसी का भी कोई सियासी मुदाखलत नहीं थी। हर दफ़ा ये कहा जाता है और फिर जब अगली हुकूमत गिराई जाती है तो फिर यही कहा जाता है कि नहीं, पिछली हुकूमत हमने गिराई थी लेकिन इस बार हमारी कोई सियासी मुदाखलत इसमें नहीं थी। अब मामला कहाँ पर आके फंसता है, खान साहब ने कुछ जल्दबाजी करते हुए इस तरह के ऐलान कर दिया कि जब भी समरी भिजवाई जाएगी और नाम फाइनल होंगे तो सदर पाकिस्तान के पास जब ये समरी जाएगी तो वो इमरान खान साहब के मशवरा ज़रूर करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन हैं और वो सदर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक पार्लियामेंटेरियन है, उनकी तरफ से मुंतखब किए गए हैं। तो उनका हक बनता है सदर पाकिस्तान का वो अपने चेयरमैन पार्टी जो है जिन्होंने उनको इस ओहदे से नवाजा है
उनसे वो अपनी मुशावरत ज़रूर करें। और खान साहब ने कहा कि हम इसके बाद इसके ऊपर खेलेंगे। अब खान साहब का बयानिया ये था, खान साहब ये कहते थे कि जो भी नवाज शरीफ साहब अपना आर्मी चीफ लेकर आएंगे, उस आर्मी चीफ से ये काम लिए जाएंगे कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को सियासत से निकाल कर बाहर फेंका जाए और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दोबारा इस इक़्तिदार में रहने की इजाज़त दी जाए। जिसके बाद तमाम आर्मी चीफ का नाम मुतनाज़ा बनता चला गया, सिवाय एक आर्मी चीफ के नाम से, जनरल फैज़ हमीद साहब। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब क्योंकि जो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर बहुत नीचे थे, तो इसलिए उनका नाम ऊपर आना बहुत मुश्किल था। और यहाँ पर मामलात ये थे, जबकि हमारे आर्मी चीफ की तरफ से जो आखिरी तकरीर की गई, उसमें सियासी तकरीर का काफ़ी ज़्यादा अक्स दिखाई दिया। ये सियासी तकरीर इमरान खान साहब के बयानिए को ठेस पहुंचाने के लिए दी गई थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर अमेरिका की साजिश नहीं हुई थी तो फिर डी मार्च क्यों किया गया? तो फिर जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो इस तरह की बातें क्यों करते रहे कि उनको ज़बरदस्ती इक़्तिदार में बिठाया गया? जवेद तरीन साहब ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? तो सारे मामलात ये अवाम को पता है। अब साहिर शमशाद साहब जो हैं वो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ बन चुके हैं और आसिम मुनीर साहब हैं वो आर्मी चीफ का तैनात, उनका नाम उन्होंने पेश कर दिया है। लेकिन मामला सदर पाकिस्तान के पास जाता है। सदर पाकिस्तान इस समरी को सिर्फ और सिर्फ पहले मरहले में 10 दिन तक रोक सकते हैं। 29 नवंबर को कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर्ड हो जाएंगे। उसके बाद किसी ऐसे शख्स को अगर सदर पाकिस्तान जो है वो इस समरी को रोक लेते हैं, इस समरी को पास नहीं करते, तो सदर पाकिस्तान के पास ये आईनी हक है कि वो 15 दिन तक इस समरी को रोक सकते हैं और 15 दिन के बाद दोबारा समरी जाएगी और फिर उसके बाद 10 दिन तक उस समरी को रोके रख सकते हैं। 29 नवंबर को कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर्ड हो जाएंगे और रिटायर्ड होने के बाद अगर सदर पाकिस्तान इस समरी को रोक देते हैं तो फिर सदर पाकिस्तान 25 दिन तक एक नया आर्मी चीफ तैनात कर देंगे जो कि निगरान आर्मी चीफ कहलाया जाएगा, जो कि उस मुख्तसर अरसे के लिए आर्मी चीफ तैनात होगा। अब यहाँ पर मामला ये है कि 25 दिन बाद भी अगर सदर पाकिस्तान जो है वो इस समरी को रोक के रखते हैं और आइनी और कानूनी हैसियत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस केस को अदालत में भी जीत जाती है और तरमीम पास करने के बाद ये सब कुछ करती है, तो फिर सदर पाकिस्तान का इस समरी को रोकने से फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि 25 दिन बाद जिसको पाकिस्तान की हुकूमत आर्मी चीफ तैनात करेगी वो खुद ब खुद जो है वो आर्मी चीफ की कमान संभाल लेगा और उसके बाद आसिफ मुनीर साहब जो है वो दोबारा आर्मी चीफ तैनात हो जाएंगे। अब यहाँ पर मामला ये बनेगा कि अगर सदर पाकिस्तान इस समरी को रोकते हैं और कानूनी हैसियत से भी वो आर्मी चीफ तैनात हो जाते हैं तो फिर ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ कभी नहीं चाहेगी कि इस नाम को मुतनाज़ बनाया जाए, क्योंकि तमाम कानूनी जो है वो सूरत हाल को देखा जाएगा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास कानूनी हैसियत क्या है। अब अगर इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला इस आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जनरल आसिम मुनीर साहब को ये बात पता चल जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके बहुत मुखालिफ है और वो उनको आर्मी चीफ नहीं देखना चाहती। जिसके बाद आसिफ मुनीर साहब और जो इमरान खान साहब के ताल्लुकात जो हैं वो ठीक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ी जा रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हर शख्स पैसा बनाने के लिए आता है और पैसा बनाकर रिटायर्ड होकर मुल्क से बाहर फरार हो जाता है, जैसे कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस वक्त जल्द पाकिस्तान से फरार होने वाले हैं। उनकी आखिरी तकरीर के अंदर ये साफ अक्स दिखाई दिया कि वो एक पार्टी की जो है वो अक्कासी करते रहे, एक पार्टी की तर्जमानी करते रहे, एक पार्टी के बयानिए को दुरुस्त साबित करने के लिए कोशिश करते रहे, जबकि अपने जर्नैलों को भी वो ये बताते रहे कि इमरान खान साहब को हटाना एक बेहतरीन फैसला था। उनकी अपनी मीटिंग्स के अंदर ये इस तरह के फैसले होते रहे। लेकिन खैर अब मामला यहाँ पर आसिफ मुनीर साहब पर आकर रुकता है। आसिफ मुनीर साहब अपना सियासत में कितना अहम किरदार अदा करते हैं
क्या वो भी दूसरे आर्मी चीफ की तरह मुतनाज़ होकर जाना चाहेंगे, और या पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा आर्मी चीफ बनकर पाकिस्तान की अवाम का जो उनसे एतमाद उठ चुका है, अपने इदारे से एतमाद उठ चुका है, उस एतमाद को दोबारा बहाल करेंगे। या तो वो लोगों को उठाकर नंगा करके मारेंगे, और या फिर अपने लोगों को अपने पास बुलाकर उनको दोबारा एतमाद में लेंगे और पाकिस्तान की सियासत को जूं का तूं चलने देंगे, और चलने के बाद पाकिस्तान एक अजीम कौम बनने की तैयारी करेगा। लेकिन यहाँ पर हर आर्मी चीफ का यही मामला है कि वो आता पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनकर है, फौज का सिपा सलार बनकर है, लेकिन वो खुद को पाकिस्तान का बेहतरीन मुहिब वतन साबित करने के लिए किसी भी सियासतदान की हुकूमत को गिरा देता है, जिसके बाद पाकिस्तान फिर से बैसाखियों पर आ जाता है। और बैसाखियों के लिए, उन बैसाखियों से उठने के लिए पाकिस्तान के सियासतदानों को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं दोस्त ममालिक से, सऊदी अरेबिया से, अमेरिका से, इन तमाम लोगों से। तो ये सारे जो ताल्लुकात हैं ये ख़राब जो है वो आर्मी चीफ के कहने पे होते हैं, और आर्मी चीफ के चाहने पर ही ये ताल्लुकात बेहतर होते हैं। ये BBC की भी एक रिपोर्ट है, उसमें भी शाया किया गया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के जो मामलात हैं वो आर्मी चीफ तयन करता है कि पाकिस्तान ने किसके साथ बेहतर ताल्लुकात बहाल करते हैं। अब यहाँ पर अगर इमरान खान साहब आसम मुनीर को एक मुतनाज़ नाम बनाकर पेश करते हैं, तो आसम मुनीर साहब उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाएंगे, और इसके बाद अगर उन्होंने, इमरान खान साहब ने दोबारा सियासत करनी है, अगर खान साहब ने पाकिस्तान में इक़्तिदार में वापस आना है, तो उनको आसम मुनीर साहब का नाम जो है वो कबूल करना पड़ेगा। अगर वो इसके ऊपर किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई करते हैं और आसम मुनीर साहब वो कानूनी केस जीत कर फिर भी आर्मी चीफ तैनात हो जाते हैं, तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।